नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आपको याद दिला दूं कि कोरोना वायरस पर हमारा शो रोज आता है दोपहर 12:30 बजे और रात को 10:30 बजे। देखना ना भूलिए। आज हम चर्चा करना चाहते हैं उस कोरोना वायरस के स्ट्रेन और वेरिएंट के बारे में जो कि भारत में पाया गया। इसको कई बार सहूलियत के लिए भारतीय स्ट्रेन इंडियन वेरिएंट कहा जाता है और कभी कभार इसको डबल म्यूटेंट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 म्यूटेशन है। लेकिन सरकार ने अब एक ऑफिशियल रिलीज जारी की है और कहा है कि ये कहना गलत है, इसको भारतीय स्ट्रेन या इंडियन वेरिएंट ना कहें। उन्होंने एक फैक्ट चेक किया है। अब इसको ये समझना होगा कि जो सरकार कह रही है वो बात बिल्कुल सही है कि WHO ने इस वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट नहीं कहा है। उसने कहा है ये वो वेरिएंट जो भारत में मिला, इंडिया में मिलने वाला वेरिएंट। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जब यूके में जो वेरिएंट सबसे पहले मिला था उसे अगर यूके वेरिएंट कहा जाता है, साउथ अफ्रीका से आए वेरिएंट को साउथ अफ्रीका वेरिएंट कहा जाता है, ब्राज़ील में जो वेरिएंट पहली बार मिला था उसे ब्राज़ील वेरिएंट कहा जाता है, तो भारत में जो वेरिएंट मिला है उसे आम बोलचाल की भाषा में और लोग भारतीय वेरिएंट या इंडियन वेरिएंट कह रहे हैं, उसको रोक पाना कितना आसान है। आपको ये समझना होगा कि जब मीडिया की रिपोर्टिंग हो रही है या जो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जब वो चर्चा करते हैं तो वो इनको ऑफिशियली दिए हुए आधिकारिक तौर पे दिए गए साइंटिस्ट द्वारा दिए गए नामों का इस्तेमाल कम ही कर पाते हैं। और उसके पीछे वजह है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है ये थोड़ी मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। भारतीय वेरिएंट जो है वो है B1617 और जो यूके का वेरिएंट है वो है B117। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि इसके बारे में चर्चा करते हुए या इसके बारे में लिखते हुए लोगों को समझ ना आए आप किस वेरिएंट की बात कर रहे हैं, इसलिए सहूलियत के लिए यूके वेरिएंट और इंडियन वेरिएंट का इस्तेमाल लोग कर रहे थे। ऐसे में सरकार ने अब ये साफ कर दिया है कि भारत शब्द का या इंडियन शब्द का इस्तेमाल इस वेरिएंट के साथ ये गलत है। सवाल ये भी उठता है कि सरकार का फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए। क्या इस नॉमेनक्लेचर पर या इस नामकरण पर उसका इतना ध्यान होना चाहिए, या वो बात जो इस वेरिएंट पे ज़्यादा ज़रूरी है और जिस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्या वो ये है कि इस वेरिएंट की स्टडी कितनी हो रहा है, इसका अध्ययन कितना हो रहा है, इसके कितने सैंपल्स लेकर के हमारे देश में इसको देखा जा रहा है, इसको समझने की कोशिश की जा रही है ताकि इसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई जाए। क्या इस पर फोकस होना चाहिए सरकार का। आपको बता दें कि सरकार का सबसे ढीला रवैया रहा है जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के, सैंपल्स कलेक्ट करने को लेकर के। और हमारे देश में जितनी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है वो दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है। अगर आप यूके में जहां पर इस वेरिएंट को लेकर के चिंता बढ़ी है और उन्होंने इसको अभी से ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया है और इस पर नजर रखने की बात कही है, वहां पर उस रवैया बिल्कुल अलग है बनस्पत इसके कि हमारे देश में कि इस ना तो इस पर ढंग से स्टडी हो रही है, ना सैंपल टेस्टिंग हो रही है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम की चीज भी इसको अब तक नहीं बनाया गया। तो ऐसे में क्या सिर्फ आपत्ति जाहिर कर देना कि आखिर इसको क्यों इंडियन वेरिएंट कहा जा रहा है, इससे क्या आपकी मुसीबतें या आपकी जो महामारी फैली हुई है उस पर कोई असर पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो सरकार को इस वक्त ज़रूरी है कि अपनी जो पूरी की पूरी एनर्जी है उसको इस बात पर लगाए कि ये वेरिएंट है क्या, ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, ये वेरिएंट इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इन चीज़ों पर फोकस करें, ना कि इस पे कि इस वेरिएंट का नाम क्या है और क्यों इस वेरिएंट को लोग इंडियन वेरिएंट कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यानी कि आपकी अपनी जितनी भी शक्ति है उसका आप बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बेवजह ज़ाया कर रहे हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि सरकार का फोकस रहेगा, डबल म्यूटेंट कहें या इंडियन वेरिएंट कहें या B1617 कहें, जो भी कहें, इस वेरिएंट को समझने, इसके लिए सही स्ट्रैटेजी, क्योंकि एक बार आप जब समझेंगे तभी आप इसके खिलाफ लड़ने की स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। और क्या सही तरीका होगा वैक्सीनेशन के लिए भी और क्या सही तरीका होगा रिस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन को लेकर के, ये सब चीज़ें आप तभी बना पाएंगे जब आप इसको एक बार समझ सकेंगे। तो उम्मीद यही करते हैं कि सरकार का फोकस अब सही जगहों पर रहेगा। नमस्कार।